तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे। आज का पैराग्राफ शुरू करता हूँ। भौमिकीय संरचना की संकल्पना। स्थल रूपों के विकास में विभिन्न भौमिकीय संरचना एक महत्वपूर्ण नियंत्रण कारक होता है तथा उनमें स्थल रूपों प्रति विभिन्नता होती है। समानता परिचय। सामान्य रूप में यह प्रतिपादित किया जाता है कि स्थल रूपों को प्रभावित करने वाली कारकों में बहुमुखी संरचना एक महत्वपूर्ण कारक होती है, परंतु यह तथ्य सदैव चरितार्थित नहीं होती है, क्योंकि कभी-कभी अनाच्छादनात्मक उपक्रम इतने अधिक सक्रिय हो जाते हैं कि वे भौमिकीय संरचना पर हावी हो जाते हैं तथा समस्त भाग एक समतल सतह में बदल जाता है, जिसमें कड़ी या कोमल चट्टान का महत्वपूर्ण जाता रहता है। इस आधार पर कहा जाता है कि कभी कभी भूमौखिक संरचना स्थल रूपों के निर्माण में निष्क्रिय तत्व होते हैं। इसी आधार पर ई एच ब्राउन ने कहा है, स्थल रूपों के विकास में बहुमुखी संरचना को एक महत्वपूर्ण नियंत्रण कारक मान लेना एक प्रवृत्ति है, और निश्चय ही यह तथ्य कहीं बार सत्य भी हो सकती है, परंतु संरचना ही सदैव मुख्य रूप नियंत्रण कारक नहीं होती, और वह भी अकेली है। उपयुक्त संकल्पना वाहियात प्रक्रमों द्वारा उत्पन्न प्राथमिक एवं द्वितीय स्थल रूपों पर भौमिकीय संरचना के प्रारंभ के प्रभावशाली नियंत्रण को दर्शाता है। डेविस ने अपने त्रिकट संरचना प्रक्रम तथा समय अवस्था में संरचना को स्थल कृतियों के विकास को नियंत्रण करने वाले कारकों में पर्याप्त महत्व दिया था। कतिपय विद्वानों द्वारा स्थल कृतियों से संबंधित प्रस्तुत नामावलियों यथा शैल एवं उच्चावच बहुमुखी संरचना एवं स्थलरूपों, बहुमुखी भू-आकृतिक विज्ञान, संरचनात्मक भू-आकृतिक विज्ञान, ज्वालामुखी स्थलाकृति, बालू का पत्थर स्थलाकृति, मृत्तिका शैल स्थलाकृति, चूना पत्थर स्थलाकृति, आग्नेय स्थलाकृति, रूपांतरित शैल स्थलाकृति आदि द्वारा स्थलाकृतियों के विकास पर भूमिकीय संरचना के महत्वपूर्ण नियंत्रण का स्पष्ट बोध होता है। यह तक कि आधुनिक भू-आकृतिक विज्ञान यथा जे.टी. हेका, आर.जे. जोसेफ, एस. शुभा, बी.ई. संगडेर आदि ने स्थलाकृतियों के उद्भव एवं विकास पर बहुमुखी संरचना के प्रमुख तत्व को स्वीकारक है। यदि संरचना का प्रयोग सीमित अर्थ में किया जाए तो इसके अंतर्गत केवल भूचलन अंतर्जात बल के कारण शैलों में विरूपण तथा उनके विस्थापन में तब्दीली यथात वलन, घर्षण, संवलन आदि को ही सम्मिलित करते हैं, परंतु यदि इसका
प्रयोग व्यापक यत्नों में किया जाए तो इसके अंतर्गत निम्न को सम्मिलित किया जाता है। सेल की प्राकृतिक शैली की अर्थ सेलों के प्रकार एवं उनका विशेष सेलों की व्यवस्था तथा सेलों की विशेषताएं। यहाँ पर संरचना का प्रयोग व्यापक अर्थों में किया गया है। शैलिक या शैल प्रक्रिया शैलिक के अंतर्गत यह देखा जाता है कि स्थान विशेष में चट्टान कौन सी है, आग्नेय आग्नेय या अवसादी या रूपांतरित भू आकृतिक में। चट्टान के प्रकारों का अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे स्थलरूपों के विकास को प्रभावित करती है, स्थलाकृति के स्वभाव का निर्धारण करती है तथा मिट्टी के स्वभाव को निश्चित करती है। इस आधार पर कहा जाता है कि चट्टान चाहे आग्नेय हो या अवसादी, एक तरफ तो पृथ्वी के इतिहास की हस्तलिपि प्रस्तुत करती है तो दूसरी तरफ समकालीन दृश्य वाली के लिए आधार प्रस्तुत करती है। चट्टानों के विभिन्न प्रकार ठोरता की दृश्य के प्राप्त विभिन्न होते हैं, अतः उन पर अपक्षय तथा अपरदन की क्रिया भी विभिन्न दर से कार्य करती है, जिस कारण नाना प्रकार के स्थलरूपों का निर्माण होता है। मोटे तौर पर आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानें ग्रेनाइट, गेब्रो, क्वार्टजाइट तथा कुछ अवसादी चट्टानें बालुका पत्थर प्राप्त कठोर होती है। परिणाम स्वरूप अनाच्छादन के बाद उन पर ऊपर उठी जीर्ण स्थलाकृति का निर्माण होता है। कुछ विशिष्टता चट्टानों का तो स्थलरूपों का निर्माण में इतना अच्छी प्रभुता तथा नियंत्रण होता है कि समुचित स्थलाकृति का नामकरण ही उनके आधार पर कर लिया जाता है, जिससे ग्रेनाइट स्थलाकृति, कार्स्ट या लाइमस्टोन स्थलाकृति, चाक स्थलाकृति आदि कोमल चट्टानों, शेल, मृत्तिका पर घाटियों एवं निम्न स्थलरूपों का निर्माण होता है। इस तरह स्थलरूपों के निर्माण में चट्टानों के महत्व को देखते हुए ही किसी क्षेत्र स्थलाकृति मानचित्र तथा भौमिकीय मानचित्र से तुलना कर लिया जाती है, क्योंकि उच्चावच तथा उसके नीचे की स्थिति चट्टानों में पर्याप्त संबंध होता है। यहाँ पर आग्नेय शेल, खासकर ग्रेनाइट पर निम्न स्थलाकृतियों का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। आग्नेय शेल एवं स्थलाकृति खनिज तथा कणों के रूप में आग्नेय शेल में पर्याप्त विषमता पाई जाती है। यही विषमता चट्टानों के बनावट से सीधा संबंध रखती है। आग्नेय शेल चट्टान मोटे तौर पर कठोर होते हैं, परंतु यह सर्वदा आवश्यक नहीं। कभी कभी चट्टान आसपास की शेल से अत्यधिक मुलायम भी होती है। आग्नेय शेल की बनावट की विषमता का प्रभाव किसी स्थान जहाँ पर वे
पाई जाती है कि स्थलाकृति की उत्पत्ति, विकास तथा स्वरूप पर प्राप्त होता है। पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में लावा के पठार में येलोस्टोन नदी ने एक खड़ा कैन्यन खाड़ी दीवार से घिरी नदी की सक्रिय घाटी बना रही है। कैन्यन तथा गाजर के लिए कड़ी चट्टानों का होना आवश्यक होता है तथा घाटी सक्रिय हो पाती है। इस प्रकार यदि सील का विस्तार झुकी हुई परतदार सेल की परतों में पाया जाता है तथा सील समीपवर्ती चट्टानों से कठोर होती है, तो अपरदन के बाद सील का कठोर भाग निकल जाता है। रांची पठार के दक्षिणी भाग में ढारवा क्रम की चट्टानों में आक्टियन युग में डालमा लावा के प्रवेश के कारण कई सील तथा डाई का निर्माण होती है, परंतु लंबे समय तक अपरदन के कारण इनका रूप बदल गया। अपरदन के कारण इनका रूप बदल गया। ऊपर दामोदर बेसिन हजारीबाग पठार में आक्टियन युग एवं राजमहल लावा प्रवाह के समय कई बेथोलियन तथा डाई का प्रवेश हुआ। नदियों की घाटियों में राजमहल युगों की डाइक गोंडवाना क्रम की अवसादी सेलों में आज भी निकली दृष्टिगत होती है। जब ग्रेनाइट अग्निसेल के बृहद समूह पर लगातार अपरदन होता रहता है तो अगल बगल की परत उधड़ कर हट जाती है तथा बीच का भाग उभड़ा सा नजर आता है। इस प्रकार की आकृति को एक्सफोलिएशन गुंबद कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की योसेमाइट घाटी के बड़े बड़े गुंबद रायो डी जनेरो, ब्राजील के सुगाम लोफा तथा डाजिया संयुक्त राज्य अमेरिका के स्टोन परत इस तरह के गुंबदों के प्रमुख उदाहरण हैं। मध्य रांची पठार में इस तरह के ग्रेनाइट एक्सफोलिएशन गुंबद देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए रांची शहर के पास कांके के समीप इस तरह के गुंबद का खूबसूरत स्वरूप देखने को मिलता है। कभी कभी धरातल के निचले मैग्मा का जमाव बृहद गुंबद के रूप में होता है, परंतु ये गुंबद ऊपर से अन्य चट्टानों से ढके रहते हैं। ऐसे प्रायः ग्रेनाइट सेल के साथ होता है। अत्यधिक अपरदन के बाद ये गुंबद सतह पर दिखाई पड़ते हैं, परंतु अत्यधिक अपरदन से गुंबद के ऊपर से मानवा का अत्यधिक भाग हट जाता है। इस प्रकार दबाव में कमी के कारण गुंबद फैलने लगती है। फलस्वरूप उसके ऊपरी भाग पर गोलों जोड़ें पड़ जाती हैं। इन्हीं जोड़ों के कारण अपरदन परत का उधड़ना भी होने लगता है। मध्य रांची पठार का पिथोरिया ग्राम के पास गुड़ा पहाड़ इसका प्रमुख उदाहरण है। इस तरह के गुंबद बूटी ग्राम के समीप देखने को मिलते हैं। तो इसी के साथ में दोस्तों
मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगला पैराग्राफ मैं पढ़ूँगा कल, क्योंकि आज मेरे भाई के बाबू का तबीयत ज़्यादा ख़राब है, वो रो रहा है, उसको जल्दी से ठीक हो जाए। बुखार आ रहा है उसको, अच्छा अच्छा खाना पीना चालू कर दे। तो मोटिवेशन एंड वर्क को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, और अच्छा करे तो लाइक करें, अच्छा करे तो डिसलाइक करें, लेकिन कुछ करें मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।